बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 7 जो हमने लास्ट पढ़ा था वो था चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का। वो हमने यहाँ पे क्लोज़ किया था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास है ये आपका, यानी इस हैंड राइटिंग में जो था ये तकरीबन चैप्टर हमारा 5th कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो लिखा हुआ ये एक अनदर हैंड राइटिंग है। तो ये डियर स्टूडेंट आप घर में आप देखेंगे ये दोबारा वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। आप सिर्फ वहाँ तक देखेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जौन सा था वो मैंने आपको याद करें यहाँ से ये वाला हिस्सा दिखाया था, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बाकी डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपको देख लीजिएगा, लेकिन ये ऑलरेडी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो कहने का मतलब आप, यानी हकीकत में ओरिजिनल बात बता देता हूँ, 2 हैंड राइटिंग में ये चैप्टर चल रहा है। ओरिजिनल जो चैप्टर है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो इस हैंड राइटिंग में, ये जो जहाँ पे हमने लेक्चर क्लोज़ किया था लास्ट। उसके बाद ये सुन जैसे ही, यानी ये एक अनदर हैंड राइटिंग में चल रहा है, लेकिन चीज़ वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपने वो पहले वाला तैयार करना है और इंटरमीडिएट वाले थ्योरम यहाँ से तैयार करना है। ये आपके सामने इस टाइम आया हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप देखेंगे, ये आपके ज़िम्मे है। इट मीन्स कहना ये चाह रहा हूँ आपका चैप्टर 5th कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है टोपोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। फ़िलहाल ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ 5th चैप्टर की, तो ये आप देख लेंगे। कोई इशू हो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ये रोल्स थ्योरम डियर स्टूडेंट लास्ट में किया हुआ है, ये भी आप बीएससी 3rd ईयर में कर चुके हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में किया हुआ है चैप्टर 5 के। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बेसिक टोपोलॉजी डियर स्टूडेंट वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये पहला जो चैप्टर 2 है, पहला लेक्चर इसका मैं देने जा रहा हूँ। रियल का ओवरऑल ऑनलाइन लेक्चर आपका 8वां लेक्चर है ये। तो इस चैप्टर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट स्टार्ट में चीज़ें वो हैं जो याद करें। मैंने आपको 7, 8, 10 दिन स्टार्ट में जब आपकी एमएससी क्लास स्टार्ट हुई थी तो बेसिक आपको नॉलेज दिया था। तो चैप्टर नंबर 2 बेसिक टोपोलॉजी में तो ये बेसिक नॉलेज वही है जो मैंने आपको क्लास में शेयरिंग की थी। इसमें क्या है डेफिनेशन डियर स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ईच यूनिक का काम होता है, ठीक है। डोमेन के लिए हमने ईच का वर्ड यूज़ किया था, याद करें, और कोडोमेन के लिए हमने यूनिक का वर्ड यूज़ किया था। तो ये मैं आपसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास में ये अच्छे तरीके से कर चुके हैं, जो कि मैट्रिक बीएससी एफएससी लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने क्लास में आपको, मुझे याद है कि 7 से 10 दिन हमने इस बेसिक नॉलेज पे लगाए थे। तो अब यहाँ पर बस मैं बता देता हूँ क्या है फंक्शन में। ईच यूनिक की डेफिनेशन आपकी 2 सेट्स के दरमियान एक मैपिंग है जो कि ईच यूनिक की कम्बिनेशन से डिफाइन। नोटेशन फंक्शन की लिखी हुई ये आप पढ़ेंगे। और डोमेन के एलिमेंट के लिए स्मॉल लेटर जो सा वो एलिमेंट को शो करता है सेट के, और कैपिटल लेटर आपको पता है वो सेट को शो करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, ना समझ आए मुझसे पूछेंगे। एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ऑन टू, इन टू, 1 to 1, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई होंगी। तो आपको ये पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 2 में देखें आपके पास क्या क्या आ गया है नोटेशन फंक्शन की। उसके बाद फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, सरजेक्टिव, ऑन टू, 1 to 1, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन की प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये वो है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, एग्जांपल्स दी हुई हैं ये आप देखेंगे, ना समझ आए तो डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो देते हैं वही मिलता है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ें इन्वर्स इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये बेसिक चीज़ें आपने देखनी हैं जो कि मैं आपको स्टार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। डोमेन रेंज, इन्वर्स फंक्शन, कॉर्डिनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नया एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ एग्जांपल के साथ, ये आप देखेंगे मज़ीद एग्जांपलें आपको दी हुई हैं। यानी ए अगर आपके पास है तो आउटपुट आपके पास इनपुट ए हो तो एफ जब लगेगा तो वो क्या मिलेगा, आउटपुट 1। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट आपको थोड़ा सा ये आपको शायद आपने पढ़ी हो ग्रुप थ्योरी में।
कोई सेट यानी दो सेट आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब उनके दरमियान, दो सेट्स के दरमियान डियर स्टूडेंट आप फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएं और वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। तो डियर स्टूडेंट उससे हम क्या बोलते थे? उन दो सेट्स को अब उसमें बोलेंगे इक्वल, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपस में सेम शो करने को हम इक्वलेंट सेट बोलते हैं। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना हो, अगर करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए तो इक्वलेंट नहीं, फिर वो इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। तो इक्वल और इक्वलेंट में फ़र्क है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आज आपको मैं सिर्फ ये पहले 5 पेज दे रहा हूँ। आप ओरिजिनल नोट्स यानी नोट्स हार्ड फॉर्म में कॉपी लेना चाहें तो वही मैंने आपको बताया था कि नौशाही कादरी फ़ोटो स्टेट शॉप है स्टूडेंट, वहाँ पे स्टेडियम रोड पर नौशाही कादरी फ़ोटो स्टेट, उसका मैंने नंबर भी आपको लोगों को वर्ड ग्रुप में व्हाट्सएप किया हुआ है। आप उसको कॉल करके वहाँ से कॉपी नोट्स चैप्टर नंबर 2 टोपोलॉजी रियल का नाम लेंगे, रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 बस बोलेंगे, वो आपको नोट्स दे देगा। तो आज सिर्फ मैंने आपको 5 पेज बताए जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बेसिक नॉलेज है। तो मज़ीद अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।